वेलकम टू द साइबरफाई हब। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम VPS को यूज़ कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में आ जाइए। ये एक ऑफिशियल साइट है VPS यूज़ करने के लिए, तो इस साइट से भी आप देख सकते हैं और इसके अलावा और अदर वेबसाइट्स भी हैं। फ़िलहाल मैं इसी वेबसाइट पे टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे आप ब्राउज़र बेस्ड डेवलपमेंट चेक कर सकते हैं। ईमेल आप लॉगिन रखिए यहाँ पे, बट जिसको आप पर्सनली यूज़ नहीं करते हैं, कोई थर्ड ईमेल आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे प्रमोशनली ये गिटहब के यूज़र को 12 GB ऑफ रैम दे रहे हैं, बाकी गूगल के लिए 8 GB है। ये टर्मिनल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, और इसके अलावा ये अदर डेस्कटॉप वर्जन्स हैं जो एक लिनक्स बेस्ड हैं, और यहाँ पे ऐसा VS कोड भी यूज़ कर सकते हो, और उबंटू भी है। तो ये सब कस्टमाइज्ड हैं जिन्हें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसके अलावा इसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसके बारे में कुछ और देख पाएंगे। सो मैं इसको वापस मेन पोजीशन पे आके देखते हैं यहाँ पे हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो डेस्कटॉप यूज़र में मैं सबसे पहले जो ये उबंटू का कस्टमाइज्ड है इसी को चेक करना चाहूँगा। तो चलिए मैं इसको फ्री अनलिमिटेड सेशन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसका काज़म करके लॉगिन हो गया है, और ये काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो गया है मेरा जो मशीन है। और ये मैंने अभी गिटहब गिम्प एप्लीकेशन यूज़ किया था, सो उसका इंटरफेस वापस रिस्टार्ट करने पे सेम वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं ये है इसके फाइल्स, जो फाइल सिस्टम है। तो यहाँ पे मैं आपको रूट चेक करवा रहा हूँ। कई जगह आपको मिलेगा कि आप इसका एक्सेस नहीं कर सकते फाइल सिस्टम वगैरह, काफ़ी ऐसे फाइल्स वगैरह हैं। जैसा कि ये विंडोज़ के लिए इथरनेट का ऑप्शन दिया है, बट ये फंक्शन नहीं कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप में इन्होंने पिन करके रखा है, जैसे कि ये गूगल क्रोम हो गया, और यह इसका स्टार्ट मेन्यू है। तो यहाँ पे जाके भी आप जो एप्लीकेशन आप यूज़ करना चाहते हो उन्हें ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ऑन कर रहा हूँ, और ये मैं इसको थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ। या तो आप स्किप कर लीजिए या फिर नेक्स्ट कर लीजिए यहाँ पे। तो चलिए मैंने ये फुल स्क्रीन पे इसको फिट स्क्रीन कर लिया है। अभी देख सकते हैं मैंने इसको नेक्स्ट किया स्किप ऑल करके, और ये हम पहुंच गए हैं जहां पे हम विजुअल कोड के लिए रेडी करते हैं फाइल्स को। इस पर क्लिक किया, उसके बाद मैं ओपन कर रहा हूं कहां पे मैं इसका लोकेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। तो मैंने यहां पे ओपन करा और डॉक्यूमेंट में जाके मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अभी ये ओपन हो गया है। तो अब ये जो VS कोड है इसी का जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें ही इसकी फ़ाइलें क्रिएट करता रहेगा। आप इसके लिए अलग से एक फ़ोल्डर भी बना सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पे एक HTML करके फ़ाइल को क्रिएट करूँगा। तो ये यहाँ पे हम अपने फाइल्स को रेडी करना शुरू करेंगे, एज अ न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे web.html लिख लेता हूँ। आप भी यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकते हो, और जो आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। .html रखिए। तो जैसा कि आपके सामने ये दिख रहा है, आपको कोड लिखने के लिए बोल रहा है। मैं इसको एक बार सेटिंग्स का ये ऑप्शन है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, और फाइल मैनेजर में जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका फ़ाइल इसने क्रिएट करा तो कहाँ पे करा है। तो ये मैं फ़ाइल सिस्टम में वापस चला जाता हूँ, और ये है डॉक्यूमेंट्स। तो ये देखिए मैंने अभी ये फ़ाइल क्रिएट करा, अब यहाँ पे ये प्रेजेंट है। तो ऐसा आप यहाँ पे और अदर प्रोग्राम्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गिम्प है, इसका आप एज आ फोटोशॉप ऑल्टरनेट समझ लीजिए, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए काफ़ी फास्ट मशीन है, ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी स्लो फंक्शन कर रहा है। अगर आपके हार्डवेयर में इतनी कंपैटिबिलिटी नहीं है किसी सॉफ्टवेयर के साथ में कि वो उसे डील कर सके, इतना ज़्यादा रैम ना हो, तो ऐसे कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ, तो ये देखिए टर्मिनल में काफ़ी कमांड्स काम नहीं करती हैं। जैसे मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करूँगा, सो ये जो फिज़िकल मशीन है, ये जो इंस्टॉल है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको एक्सेस तो नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मैं इसको जो ये टर्मिनल है इसको प्रॉपर तो यूज़ नहीं कर पाऊँगा। जैसे पासवर्ड्स वगैरह से रिलेटेड होगा कुछ, या जितना भी हमारा जो कंट्रोल होता है बेसिकली वो हमारे हाथ में तो नहीं होगा, ये कंट्रोल देगा नहीं। अभी जैसे ये क्रोम, तो हम जो बेसिक सर्फिंग टाइप चीज़ें कर रहे हैं वो यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो ये मैंने सेटअप किया स्किप करने के बाद। अभी देखिए यहाँ पे मैं पूछता हूँ कि मेरा जो लोकेशन है वो क्या है। तो देखते हैं ये क्या बताता है जो मेरा लोकेशन है। व्हाट इज़ माई लोकेशन, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ,
जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हाट इज़ माय लोकेशन, तो देखिए ये कौन सी कंट्री से इसको एक्सेस कर रहा है, एंटर करके देखते हैं। सो ये आपको एक्चुअली जर्मन से होता हुआ दिखेगा, सो लैंग्वेज भी वहीं की ही है। मैं इसको एक बार इंग्लिश कर लेता हूँ। और एक्चुअली ये है आपका कुकीज़ कैश वगैरह को लेके, तो इसको एक्सेप्ट ऑल कर लिया मैंने। अभी देखिए तो ये जर्मनी का मेरे को लोकेशन दे रहा है। सो अभी के लिए जो मैं सर्वर यूज़ कर रहा हूँ हो सकता है वो भी जर्मनी का है, तो मैं इसी के ही जो वर्चुअल VPS यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए। मैं इसको फ़िलहाल के लिए अभी क्लोज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसमें यूज़ कुछ करने वाला हूँ नहीं। तो ये है इसका स्टार्ट, और यहाँ से शट डाउन करूँगा तो ये मशीन क्या होगा, पूरा का पूरा जो मैंने यूज़ किया है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म, जो मेरे प्रोफाइल में चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इसके पैनल में जाना है, यहाँ से आप इसको डिस्कनेक्ट कर लीजिए। अगर आप फ्यूचर में चलाना चाहते हो वापस उसी चीज़ को, तो इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। सिंपली कनेक्ट करोगे आपका सिस्टम ये काज़म से रिकनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि आप इसको बैक कर लीजिए, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप एक स्टेप बैक आ जाइए, या फिर ऑल्ट के साथ बैक एरो यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इसका मेन साइट में कुछ और अदर टूल्स। इसके अलावा हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ये फ्री एक्सेस के लिए है, जैसे विजुअल स्टूडियो जो सिर्फ और सिर्फ विजुअल स्टूडियो को यूज़ करता है, तो वो भी इसको यहाँ पे आके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने दिया है कितना कितना रैम और कितने हमें वर्चुअल प्रोसेसर्स मिलेंगे, ये उबंटू जो हमने अभी एक्सेस करा। इसके अलावा ये लेफ़्ट राइट बगल में भी और कुछ अदर है। फॉर एग्जांपल ये हो गया CentOS 7.0 को यूज़ कर रहा है, @Chasm लिखा हुआ है, तो इनका अपना मॉडिफाइड है। इसके अलावा ब्लेंडर अगर आप यूज़ करना चाहते हो, आपका हार्डवेयर जो इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो इनके हार्डवेयर के थ्रू और वर्चुअली हम अपने सिस्टम में वो जो पावर है यूज़ कर सकते हैं प्रोसेसर की। जैसा कि मैं ये टर्मिनल को एक बार ओपन कर रहा हूँ, तो ये 40 सेकेंड्स का टाइम देता है कनेक्टिंग करने के लिए। सो 40 सेकेंड्स तो नहीं, ये थोड़े से जल्दी टाइम में कनेक्ट कर लेता है। तो चलिए देखते हैं कि अभी ये कितना टाइम लेता है। जैसे कि अभी बफरिंग कर रहा है, लोड कर रहा है, जैसे इसका लोडिंग कंप्लीट होता है तो इसके आगे जो हमें करना होगा हम इसमें काम कर पाएंगे। सिंपली अभी भी अपने दिमाग में भर लीजिए कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो कोई ऐसी ईमेल का यूज़ करना जो आप टेम्पररी यूज़ करते हैं। पर्सनल ईमेल को कम ही यूज़ करें ऐसे साइट्स पे, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स को स्किप कर लिया, यहाँ से रिमूव कर लिया है, और यहाँ पे आपको ये जो है टर्मिनल ये दिखेगा। मैं यहाँ पे फ़िलहाल तो पावर ऑफ या शट डाउन लिखूँगा तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज ऑफ इसमें काफ़ी कंट्रोल्स ऐसे हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये इंटरफेस इसके टर्मिनल का। सो जो नया टर्मिनल है इसमें कुछ डेवलपमेंट नई नई चीज़ें हैं, तो इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहीं पे इसको टेस्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ से इसको शट डाउन कर रहा हूँ। सो शट डाउन पे क्लिक करा, आपको कोई खास आउटपुट मिलेगा नहीं, तो इसको बैक ही कर लीजिए, या फिर ऑल्ट और बैक को भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गया मेरा पूरा जो वीडियो है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस ट्यूटोरियल से। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को।